जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुजन आवाज 24 पर। आज हम जानेंगे कि भारत देश को आजाद कराने की लड़ाई में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम नहीं आते जिन्हें हम आज स्वतंत्रता दिवस के मंचों पर सुनते और किताबों में पढ़ते हैं। असलियत यह है कि इस आजादी की नींव में बहुजन समाज के असंख्य वीर योद्धाओं का खून और बलिदान भी शामिल है, लेकिन मनुवादी इतिहासकारों ने जानबूझकर इन्हें हाशिए पर डाल दिया। दोस्तों, पूरी वीडियो देखना तभी समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपको अपने बहुजन समाज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और के कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। आइए अब विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आज भी अगर हम स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के नाम सुनते हैं तो उनमें हमारे समाज के उन नायकों का जिक्र शायद ही हो जिन्होंने बिना किसी नाम शोहरत की परवाह किए अपनी जान की बाजी लगाकर देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी। इतिहास के पन्नों में इनका नाम भले ही कम लिखा गया हो, लेकिन जनता की यादों में ये हमेशा अमर रहेंगे। महार जाति का उदाहरण सामने रखिए। 1 जनवरी 1818 की भीमा कोरेगांव की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, बल्कि यह उस समय की सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना थी। महार समुदाय के बहादुर सैनिकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में रहते हुए पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल मराठा सेना को रोका और हराया। उस समय पेशवा शासन दलितों और बहुजन समाज के लिए घोर अन्याय और अपमान का प्रतीक था। महार सैनिकों ने अपने पराक्रम से दिखा दिया कि वे किसी भी तरह से किसी से कम नहीं हैं। यह विजय दलित समाज के लिए आत्मसम्मान और साहस का प्रतीक बन गई। इसके बाद भी महार समुदाय का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। ब्रिटिश सेना में सेवा करते हुए उन्होंने न केवल युद्ध क्षेत्र में बहादुरी दिखाई, बल्कि शिक्षा और नेतृत्व के अवसर भी पाए। यही वह दौर था जिसने आगे चलकर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे नेता को जन्म दिया, जिन्होंने एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट का मंत्र देकर दलित और बहुजन समाज को जागरूक किया। 1920 और 30 के दशक में चलाए गए महार आंदोलन ने गैर सवर्ण जातियों को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने की प्रेरणा दी। यह आंदोलन सिर्फ महारों का नहीं था, इसमें चमार, मातंग और कई अन्य जातियों के लोग भी जुड़े। चमार जाति का इतिहास भी आजादी की लड़ाई में उतना ही गौरवशाली है। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में जौनपुर के बांके चमार का नाम अमर है। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए RS 95,000 का इनाम रखा था, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। यह इस बात का सबूत है कि अंग्रेज उनके साहस और प्रभाव से कितना डरते थे। अंततः बांके चमार को पकड़कर फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी वीरता की गूंज आज भी हमारे समाज में सुनाई देती है। इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं उदयिया चमार का भी नाम दर्ज है, जिन्होंने 1804 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। कहा जाता है कि उन्होंने सैकड़ों अंग्रेजों को मारकर उनके दांत खट्टे कर दिए। भले ही इस घटना के प्रमाण कम हों, लेकिन यह लोक कथाओं और जनस्मृति में आज भी जिंदा है। 1923 के चौरा चौरी कांड में भी हमारे समाज के योद्धाओं ने हिस्सा लिया। रमापति चमार जैसे क्रांतिकारियों ने उस आंदोलन में मोर्चा संभाला, जिसके कारण अंग्रेजों ने कई दलितों को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया या लंबी कैद की सजा दी। यह बलिदान भी इतिहास की किताबों में कहीं कोने में दबा दिया गया। आजादी की लड़ाई में एक और गौरवशाली अध्याय है चमार रेजिमेंट का। 1 मार्च 1943 को मेरठ में इस रेजिमेंट का गठन हुआ। इसे खास तौर पर चमार जाति के लोगों से बनाया गया था। इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में कोहिमा, इम्फाल और बर्मा के मोर्चों पर अदम्य साहस दिखाया। बाद में यह रेजिमेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भी शामिल हुई और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। लेकिन 1944 में अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट को भंग कर दिया, ताकि बहुजन समाज के पास एक संगठित सैन्य ताकत न रह सके। इन सभी उदाहरणों से साफ है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ कुछ गिने चुने नामों की कहानी नहीं है, बल्कि यह लाखों अनसुने और अनदेखे योद्धाओं के खून और पसीने से लिखी गई दास्तान है। महार और चमार दोनों जातियों के योद्धाओं ने न सिर्फ बंदूक और तलवार से लड़ाई लड़ी, बल्कि शिक्षा, संगठन और जागरूकता के जरिए भी इस गुलामी के खिलाफ मोर्चा खोला। आज जरूरत है कि हम स्वतंत्रता दिवस के मंचों से सिर्फ वही नाम न दोहराएं जो मनुवादी इतिहासकार हमें सुनाते आए हैं। हमें अपने बहुजन नायकों का भी सम्मान करना होगा, उनके बलिदान को याद करना होगा और नई पीढ़ी को यह बताना होगा कि आजादी की कीमत सिर्फ कुछ लोगों ने नहीं, बल्कि पूरे समाज ने चुकाई थी।
अगर हम अपने इतिहास से इन वीरों को मिटा देंगे तो यह उनके बलिदान के साथ अन्याय होगा और आने वाली पीढ़ियां एक अधूरा सच जानकर बड़ी होंगी। आज जब हम तिरंगा लहराते हैं तो यह सिर्फ कागज और रंगों का टुकड़ा नहीं होता, यह उन गुमनाम शहीदों का खून और सपनों का प्रतीक होता है जिन्होंने अपने प्राण देकर हमें यह आजादी दिलाई। महारों की भीमा कोरेगांव की जीत, चमार रेजिमेंट की जंग, बांके चमार का बलिदान और रमापति चमार का साहस, ये सब हमारी असली विरासत है। इन्हें याद रखना और याद दिलाना ही असली स्वतंत्रता दिवस का सम्मान है।